सुबह 7:30 बजे मैं उठ जाता हूँ क्योंकि मेरी कैब आती है 8:20 में। तो तैयार होकर मैं जाकर अपनी कैब में बैठ जाता हूँ और फिर ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। मेरे ऑफिस में फ़ोन चलाना अलाउ नहीं है, तो कुछ भी देखना हो या फिर फ़ोन चलाना हो तो बाहर एक पीएमओ रूम है, वहाँ पे हम फ़ोन चलाते हैं। और फिर 1 बजे हम निकल जाते हैं लंच के लिए। और ये है 80 रुपये का थाली, जिसमें आज मिला है मटन चावल। अगले दिन सुबह जब 9 बजे नींद खुलती है तो ट्रेन हरे भरे मैदानों से गुजर रही थी और मैंने चेक किया तो ट्रेन 2 घंटे लेट थी। ट्रेन को होना चाहिए था मिर्जापुर, लेकिन वो प्रयागराज से भी पीछे थी। फिर 10 बजे मैंने ब्रेकफास्ट में लिया इडली। फिर दोबारा मैं सो जाता हूँ और 2 बजे ट्रेन पहुँच जाती है पटना। जब ट्रेन स्टेशन पे लगी तो काफ़ी भीड़ हो गई थी। जैसे ही मैं पटना पहुँचता हूँ पूरा आसमान काले बादलों से घिर जाता है और जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलता हूँ बारिश भी बहुत जोर से करीब 1 घंटे हुई। मेरा घर है पटना से 60 किलोमीटर, तो मैं पहले ई रिक्शा में बैठकर बस स्टैंड जाता हूँ, जहाँ मुझे मिला एक क्यूट सा डॉगी। फिर मैं बस में बैठकर निकल जाता हूँ घर की ओर। और ये है महात्मा गांधी सेतु ब्रिज और नीचे है गंगा माँ। मिलते हैं जल्द ही अगले मिनी ब्लॉग में। मैं एक दिन पहले गांव से आ जाता हूं और मैंने अपना कैब बुक करना भूल गया, तो आज मुझे मेरी कैब लेने नहीं आएगी। तो फिर मैं सुबह उठता हूं और ब्रश वगैरह करके नहाकर ऑफिस के लिए रेडी हो जाता हूं। धूप से बचने के लिए मैं पहनता हूं हैंड स्लीव्स, क्योंकि आज मुझे बाइक से ऑफिस जाना पड़ेगा। फिर मैं ऑफिस बैग लेकर निकल जाता हूँ ऑफिस के लिए। मौसम का कुछ ठीक नहीं होता, कभी धूप तो फिर कभी बारिश। बजे हम अपने टीम मेंबर्स के साथ जाते हैं लंच पे और शाम 6 बजे निकल जाता हूँ ऑफिस से। रास्ते में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी, जिस कारण मैं जाता हूँ भीग के। 8 बजे लेता हूँ क्रेटीन और उसके बाद फिर मैं जाता हूँ जिम। और आज जिम में मैंने किया है चेस्ट का एक्सरसाइज और टोटल मैंने 5 एक्सरसाइज चेस्ट के किए। और उसके बाद करता हूँ मैं कुछ एब्स का एक्सरसाइज, जिसमें मैंने किए प्लैंक्स और भी बहुत कुछ। उसके बाद पोस्ट वर्कआउट में लेता हूँ प्रोटीन और फिर मैंने किया डिनर और उसके बाद मैं सो जाता हूँ। मिलते हैं जल्द ही अगले मिनी ब्लॉग में। रोज का वही रूटीन, सुबह उठना, ब्रश करना, नहाना, ऑफिस के लिए रेडी होना। और आज फिर से मैंने कैब बुक करना भूल गया था, तो फिर आज बाइक से वापस ऑफिस जाना। और दिल्ली का मौसम अभी ऐसा है, कब धूप और कब बारिश होने लगे कुछ पता नहीं चलता। और मैं अपने ऑफिस का वीडियो इसलिए नहीं दिखा पाता हूँ क्योंकि ऑफिस के अंदर फोन अलाउ नहीं है। मैं 1 बजे जाता हूँ लंच करने और आज लंच में है चिकन, चावल, रोटी, रायता, सब्जी और फ्रूट्स में है केले और मौसमी। और इस थाली का प्राइस है 80 रुपये। फिर 6 बजे मैं अपने ऑफिस से निकल जाता हूँ और आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, ना ज्यादा धूप और ना बारिश। पूरे 30 मिनट लगते हैं मुझे मेरे ऑफिस से रूम आने में। और रात को डिनर करने से पहले मैं जाता हूँ सलून में, और आप देख ही रहे हो। और डिनर में चिकन बिरयानी खाकर और कोल्ड कॉफी पीकर मैं अपने रूम आ जाता हूँ। 2 दिन बारिश में भीगने के बाद फाइनली आज मैंने कैब बुक कर लिया। तो सुबह जल्दी उठकर ब्रश करके ऑफिस के लिए रेडी हो जाता हूँ। कल मैंने क्लीन शेव करवा लिया था, तो पता नहीं ऑफिस में मेरे कलीग का क्या रिएक्शन होगा मुझे देखकर। और बारिश कभी भी होने लगती है, तो इसलिए मैंने छाता रख लिया। 8:20 में मेरी कैब आ जाती है। मुझे 100-200 मीटर पैदल चलना होता है। मैं लंच करने मिस नहीं जाता हूँ क्योंकि मेरे एक कलीग ने मेरे लिए लंच लाया था। शाम को 6 बजे मैं अपने ऑफिस से निकल जाता हूँ और बारिश होने के कारण बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। वैसे मैं मैक्सिमम 6:50 तक अपने रूम पहुँच जाता हूँ, लेकिन आज मैं पहुंचा 7:30 बजे। उसके बाद मैं क्रेटीन वगैरह लेकर 8:30 बजे अपने जिम पहुंच जाता हूं। और आज मैंने किया है बैक का एक्सरसाइज और थोड़े बहुत बाइसेप और ट्राइसेप मारे। फिर रात को लेता हूं हेल्दी और अनहेल्दी मील दोनों, हेल्दी फ्रूट्स और अनहेल्दी चिकन करी। 2 दिन के लंबे वीकेंड के बाद किसी का ऑफिस जाने का मन नहीं करता, तो आज सुबह जैसे तैसे उठकर ब्रश करके नहाकर ऑफिस के लिए रेडी हो जाता हूँ। मेरे रूम से 100 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरी कैब आती है और फिर कैब में बैठकर मैं निकल जाता हूँ अपने ऑफिस के लिए। और फिर 1 बजे जाता हूँ लंच करने। आज फिर से लंच में है चिकन, चावल, रोटी, रायता, खीर और सब्जी। फिर 6 बजे ऑफिस से निकलने के बाद मैं अपने रूम आ जाता हूँ। और रूम आने के बाद भूख लगी थी तो सबसे पहले एग बॉयल करता हूँ। उसे खाने के बाद 8:30 में मैं जिम जाता हूँ और उससे पहले लेता हूँ क्रेटीन। जिम में सबसे पहले मैं करता हूँ कार्डियो, उसके बाद फिर
5 एक्सरसाइज शोल्डर के और फिर एब्स के। टोटल 2 घंटे वर्कआउट करने के बाद मैं रूम आ जाता हूँ और फिर डिनर करके सो जाता हूँ। मिलते हैं जल्द ही अगले मिनी ब्लॉग में। लगातार लंच में चिकन खाने के बाद बोर हो चुका हूँ, तो सुबह 7:30 बजे उठकर ब्रश करके नहाकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ और फिर कैब में बैठकर ऑफिस पहुँच जाता हूँ। लंच में फिर से मेस का चिकन ना खाना पड़े इसलिए 1 बजे रेस्टोरेंट जाता हूँ, लेकिन वहाँ भी मजबूरन चिकन ही ऑर्डर करना पड़ा और वो भी 1 घंटे वेट करने के बाद मिला। फिर शाम को 6 बजे कैब से वापस रूम आ जाता हूँ। बहुत जोर से भूख लगी थी तो प्रोटीन इंटेक के लिए सबसे पहले खाता हूँ अंडे। जिम जाने से पहले पीता हूँ क्रेटीन। जिम पहुँचने के बाद सबसे पहले 20 से 30 मिनट करता हूँ कार्डियो और उसके बाद मैंने 5 एक्सरसाइज किए हैं चेस्ट के और उसके बाद थोड़े बहुत एब्स के। उसके बाद वापस रूम आना और सबसे पहले प्रोटीन लेना और प्रोटीन पीने के बाद नहाना। प्रोटीन पीने के बाद भूख नहीं लगी थी तो लिट्टी चोखा खाकर मैं सो गया। और हाँ, लिट्टी चोखा अनहेल्दी नहीं होता। हे एवरीवन, स्वागत है आपका इस मिनी ब्लॉग में। मैंने अपना बिजी डे ऑफिस से स्टार्ट किया और जिम में एक अच्छे से वर्कआउट के साथ खत्म किया। तैयार होकर ऑफिस पहुंचने के बाद सबसे पहले मैनेजर के साथ मीटिंग थी, जिसमें मुझे एक वर्क 20 तारीख तक फिनिश करके डिलीवर करना है। मैंने उस वर्क को छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड कर लिया है और उसका एक पार्ट आज कंप्लीट भी कर लिया। मैंने आज क्या लंच किया वो लास्ट में देखते हैं। और फिर 6 बजे अपने रूम आता हूँ। अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए और खुद को एक्टिव रखने के लिए मैं रोज जाता हूँ जिम। आज के वर्कआउट में सबसे पहले 20 मिनट कार्डियो करना और फिर 5-6 एक्सरसाइज बैक के करना और उसके बाद डिनर करना। यह आज के लिए समापन है। डेली अपडेट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। लंच में आज फिर से था चिकन, चावल, रोटी, रायता, कद्दू की सब्जी और फ्रूट्स में अनानास। कल मिलते हैं। हे एवरीवन, मेरे डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं अपने ऑफिस का प्रोडक्टिव डे, जिम में पावरफुल वर्कआउट और अपने हेल्दी लंच के बारे में बताने वाला हूँ। रेडी होकर निकल जाता हूँ अपने ऑफिस के लिए। अपने ऑफिस की शुरुआत एक टीम मीटिंग के साथ किया और उसके बाद दिए गए प्रोजेक्ट पे काम किया। फिर 1 बजे लंच में ग्रिल्ड चिकन और चिकन बिरयानी खाया। फिर 6 बजे अपने रूम आ जाता हूँ। पूरे दिन कोडिंग, मीटिंग और ट्रबल शॉटिंग के बाद जिम जाने का समय आ गया है। जिम एक्टिव रहना और तनाव मुक्त करने का एक तरीका है। आज के सेशन में थोड़ा थोड़ा सब कुछ शामिल है। लेग स्ट्रेंथ के लिए स्क्वाट्स, चेस्ट के लिए डंबल बेंच प्रेस, बैक के लिए कुछ पुलअप, उसके बाद बाइसेप, ट्राइसेप और लास्ट में प्लैंक्स। मसल रिकवरी और उसके ग्रोथ के लिए प्रोटीन लिया। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं। आज स्पेशल में था गोलगप्पे। हे एवरीवन, डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह लेट से उठने के कारण मेरी कैब न छूट जाए इसलिए जल्दी जल्दी ब्रश करके नहा कर अपने ऑफिस के लिए रेडी हो जाता हूँ। फिर भी कैब को मेरे कारण 5 मिनट वेट करना पड़ा। ऑफिस पहुँचने के बाद असाइंड वर्क पे कुछ काम किया और फिर अपने सीनियर से कुछ ट्रिक्स सीखे। किसी भी टास्क में व्यस्त रहने से मुझे मेरे सीमित समय के साथ ट्रैक पर बने रहने में मदद मिलती है। शाम को 6 बजे कैब से अपने रूम के लिए निकल जाता हूँ। रूम पहुंचकर भूख लगी थी तो अपने लिए एक ऑमलेट बनाया। एक और प्रोडक्टिव डे के बाद आज है मेरा लेग डे। जिम पहुंचने के बाद आज लेग वर्कआउट में है लंजेस, स्क्वाट्स, लेग प्रेस, काल फ्राइज। के बाद रूम पहुंचकर प्रोटीन लिया और फिर डिनर किया। और आज के लंच में था रोटी, रायता, चावल, दाल, चिकन चिल्ली और स्पेशल में था गोलगप्पे। डेली ब्लॉग देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाइक टूट गई। हे एवरीवन, डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज है वीकेंड और आज मैं थोड़ा ज्यादा सो गया क्योंकि समटाइम वी जस्ट नीड सम एक्स्ट्रा रेस्ट। उठने के बाद 12 बजे मैं अपने बाइक को लेकर निकल जाता हूँ सर्विस सेंटर, क्योंकि कुछ दिन पहले बाइक का एक्सीडेंट हो गया था। मैं जहाँ बाइक को लेकर गया था वहाँ बाइक की केवल सर्विसिंग होती है। इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए मुझे जाना होगा इसके शोरूम गया तो उन्होंने मंडे का टाइम दिया है। और फिर अपने रूम पहुँचकर मैं दही खाता हूँ। फिर शाम को निकलता हूँ ग्रोसरी लेने और इतनी तेज बारिश हो रही थी तो चिकन लेकर रूम आ जाता हूँ।
डिनर में चिकन खाकर मैं रात को घूमने निकल जाता हूँ। उसके बाद पूरी रात मूवी देखने के बाद 4 बजे मुझे पिज्जा खाने की क्रेविंग होती है और मेरे रूम के नीचे ही एक पिज्जा वाला बहुत अच्छा पिज्जा बनाता है। मैं इसका पिज्जा ट्राई कर चुका हूँ, तो आज लेता हूँ चीज बर्गर। आलसी सुबह से लेकर अगले दिन सुबह 4 बजे ये चीज बर्गर क्रेविंग तक साथ देने के लिए आप सबका धन्यवाद। करीम्स के मटन निहारी। हे एवरीवन, डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज है वीकेंड और मैंने एक फेमस होटल में डिलीशियस डिनर के आनंद लेने का फैसला किया है। मैं उन माउथ वाटरिंग डिशेस को साझा करूंगा जो मैंने आज रात चखे थे। मैं पहुंच जाता हूं दिल्ली के जामा मस्जिद में एक फेमस होटल करीम्स में, जो 110 सालों से ट्रेडिशनल डिशेस सर्व कर रहे हैं। रात के खाने के लिए मैंने ऑर्डर किया मटन निहारी, जो धीमी गति से पकाई गई है और यह कोमल और स्वाद से भरपूर है। फिर चिकन जहांगीरी, जो तीखे मसालों से भरपूर है, और यहाँ का फेमस खमीरी रोटी, और लास्ट में कबाब, जो परफेक्टली ग्रिल्ड और जूसी था। और इनको आपने देखा ही होगा, ये चाचा KFC स्टाइल में चिकन बनाते हैं। और लास्ट में मैंने ट्राई किया जामा मस्जिद का फेमस मोहब्बते शरबत। That's all for my weekend। तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं। हे एवरीवन, 2 दिन के वीकेंड के बाद आज मैं वीकली वर्क में वापस आने के लिए तैयार हूँ। आज मैं आपको सप्ताह के स्वस्थ शुरुआत करने के लिए अपने ऑफिस रूटीन, जिम में हैवी वर्कआउट और लंच के बारे में बताऊंगा। शुरुआत कुछ ईमेल, टास्क प्लानिंग और मीटिंग के साथ हुआ। मंडे का दिन गोल सेट करने और वीकेंड से पहले काम को पूरा करने के बारे में है। आज का फोकस पिछले वीक टेस्टिंग के दौरान पाए गए कुछ इशू को डिबग करने पर है। आफ्टर अ प्रोडक्टिव मॉर्निंग जिम जाने का समय आ गया है। आज का फोकस शोल्डर पे है। शोल्डर वर्कआउट में ओवरहेड प्रेस टू टारगेट द एंटायर शोल्डर, लैटरल रेज फॉर साइड डेल्ट एंड फ्रंट रेज फॉर फ्रंट डेल्ट, फेस पुल फॉर रियर डेल्ट एंड अपर बैक, and finish with Arnold press for a full shoulder burn. लास्ट में some exercise for abs। आज के लंच में था मटन, चावल, दाल, रोटी, रायता। आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। डेली ब्लॉग के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं। हेलो एवरीवन, डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का दिन ऑफिस से निपटने और चेस्ट वर्कआउट और फिर आज मेस में क्या लंच मिला के बारे में है। अपने दिन की शुरुआत क्लाइंट मीटिंग के साथ करता हूँ। के बाद मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था उसका रिपोर्ट मैंने मैनेजर को दिया। के बाद मैंने ब्रेकफास्ट में इडली खाया और फिर दिए गए प्रोजेक्ट पे आगे काम किया। 1 बजे दोस्तों के साथ लंच पे गया और शाम को जब ऑफिस से निकला तो काफी बारिश हो रही थी। आफ्टर अ बिजी मॉर्निंग एट वर्क, मैं चेस्ट वर्कआउट के लिए जिम जा रहा हूँ। चेस्ट एक्सरसाइज में मैंने किया फ्लैट बेंच प्रेस टू बिल्ड ओवरऑल चेस्ट स्ट्रेंथ, इंक्लाइन डंबल प्रेस अपर चेस्ट के लिए और फिर डिक्लाइन डंबल प्रेस लोअर चेस्ट के लिए। उसके बाद चेस्ट फ्लाइज, पुशअप और लास्ट में केबल क्रॉस एक्स्ट्रा पंप के लिए। उसके बाद रूम पे आके लेता हूँ प्रोटीन और उसके बाद डिनर में ओट्स। आज के लंच में था चावल, दाल, पराठे, छोले, सब्जी, सेवई और दही बड़े। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। यदि आप इस डेली ब्लॉग का आनंद ले रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, एक और डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का दिन ऑफिस में प्रोडक्टिव बने रहने, हेल्दी लंच और अनहेल्दी डिनर के बारे में है। रात को लेट से सोया था, फिर भी जल्दी उठकर नहाकर और फिर ऑफिस के लिए रेडी हो जाता हूँ। और आज मैंने ये नया शर्ट पहना है और हाँ, ये शर्ट थोड़ा ओवर साइज है। और फिर मैं जो जूता पहनता हूँ वो जूता इस पे सूट नहीं करता, तो फिर मैं अपना दूसरा जूता पहनता हूँ। कल बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम था, इसलिए आज से कैब 10 मिनट पहले आएगी। और कैब में बैठने के लिए मुझे एक फुट ब्रिज क्रॉस करना होता है। कैब में बैठने के बाद ही मुझे बहुत जोर से नींद आ रही थी तो मैं सो गया। और हाँ, ऑफिस में आज बहुत बिजी डे था। 1 बजे हम निकल जाते हैं लंच पे और लंच में था चावल, दाल, रोटी, सब्जी, रायता, स्प्राउट्स और केले। ऑफिस में एक के बाद एक मीटिंग और मेरे प्रोजेक्ट का डेडलाइन भी इसी वीक है। 6 बजे अपने रूम के लिए निकल जाता हूँ और जिम जाने के लिए केले भी ले लिए थे और जिम के लिए मैं तैयार भी हो गया था। और जब नीचे गया तो बहुत जोर से भूख लगी थी, तो हम एक होटल में चले जाते हैं डिनर करने। डिनर में ऑर्डर किया था सेव, टमाटर और रोटी, लास्ट में रबड़ी। हे एवरीवन, एक और डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। रोज का वही रूटीन, सुबह उठना, ब्रश करना, नहाना और ऑफिस के लिए रेडी होना। इस वीक प्रोजेक्ट का डेडलाइन है तो टेंशन तो बहुत था। जिस एक बग पे मैं फंसा था वो सुबह के 1 घंटे में ही फिक्स हो गया। फिर पूरा दिन ऑफिस में आराम किया और फिर दोस्तों के साथ लंच पे गया। इसमें हमने ऑर्डर किया था चिकन, रोटी और चिकन बिरयानी।
उसे खाने के बाद शाम के 6 बजे हम अपने रूम आ जाते हैं। और आजकल दिल्ली में बारिश बहुत हो रही है। ऑफिस से आने के बाद ऑफिस के स्ट्रेस को रिलीज करने, बॉडी को रिलैक्स करने और खुद को फिट रखने के लिए मैं रोज जाता हूँ जिम। जिम जाने से पहले मैंने क्रेटीन लिया। जिम में आज मैंने किया है बैक वर्कआउट। बैक वर्कआउट में मैंने किया है डेड लिफ्ट, लेट पुल डाउन, सीटेड केबल और फिनिश करता हूँ पुल अप पे। उसके बाद मैं करता हूँ कुछ साइड क्रंचेस के एक्सरसाइज। फिर रूम आकर प्रोटीन लिया और डिनर में मैंने ओट्स खाए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। डेली ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं। हे एवरीवन, डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज है फ्राइडे और वैसे भी ऑफिस में कोई काम है नहीं, इसलिए मैं 10 बजे उठता हूँ और 11:30 बजे अपने ऑफिस पहुँचता हूँ। 10 बजे उठने के कारण मेरी कैब छूट जाती है, इसलिए मुझे बाइक से ऑफिस जाना पड़ा। पता नहीं क्या हो गया है, जब मैं बाइक से ऑफिस जाता हूँ तब बारिश होती है। ऑफिस में कोई काम था नहीं, इसलिए पूरे दिन दोस्तों के साथ मस्ती किया। फिर 1 बजे जब लंच के लिए मेस गया तब भी बारिश शुरू। आज मेस में था चावल, दाल, रोटी, रायता, सब्जी, चाप और स्वीट्स। फल में फिर से मौसमी। फिर उसे खाने के बाद 6 बजे अपने रूम के लिए निकल जाते हैं और तब भी बारिश हो रही थी, वो भी बहुत जोर जोर से। बारिश में भीग जाने के कारण रूम आकर नहाता हूँ और भूख लगी थी तो ऑमलेट खाया। चिकन खाया बहुत दिन हो गया था तो आज रात में चिकन का प्लान था, तो मैंने प्याज काटा और फिर चिकन बनाया। चिकन जितना दिखने में टेस्टी था उससे कई ज्यादा खाने में टेस्टी था। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। डेली ब्लॉग के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं। बिजी वीक के बाद वीकेंड ही ऐसा होता है जिसमें लोगों को उठने में कोई जल्दी नहीं होती। कल रात मैं लेट से सोया था तो जगूंगा भी लेट से, तो मैं उठता हूँ 1 बजे दोपहर में। एक बिजी वीक के बाद मुझे वास्तव में ऐसे आराम की आवश्यकता थी। दिन की शुरुआत होती है चाय के साथ और खत्म होती है चीट मील पे। मील में था वड़ा पाव जो मैं दुकान पे ही खा लेता हूँ और फिर मोमोज जो रूम पे लाने के बाद ठंडी हो गई थी। भूख लगी थी तो दोबारा दुकान गया और फिर बिरयानी लेकर आया। प्राइस के हिसाब से बिरयानी रियली में बहुत टेस्टी था। ज्यादा स्पाइसी डिशेस खाने के बाद जैसे वड़ा पाव, मोमोज, बिरयानी, लास्ट में मैंने ट्राई किया वफल जो दिखने में सुंदर और खाने में बहुत टेस्टी था, लेकिन प्राइस के हिसाब से ये वर्थ नहीं था। फिर मैं वफल ट्राई करता हूँ और फिर अपने रूम आ जाता हूँ। दैट्स ऑल फॉर माई वीकेंड। डेली ब्लॉग के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं। क्या आपने गुड़गांव के एम्बियंस मॉल के बारे में सुना है? ये मॉल टोटल 18 लाख स्क्वायर फीट में बना है। एम्बियंस मॉल में 230 से ज्यादा स्टोर और फूड आउटलेट्स है। इसके पार्किंग एरिया में 4000 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी हो सकती है। तो क्या मैं भी पहुंच गया एम्बियंस मॉल ये देखने। यहाँ केवल अमीर लोग ही आते हैं या हमारे जैसे लोग भी। एम्बियंस मॉल की उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक इसकी उच्च स्तरीय और लोकप्रिय ब्रांडों की विविध रेंज। मैंने वहाँ से वर्कआउट के लिए कुछ कपड़े लिए, उसके बाद वहाँ थोड़ा घूमा। सुबह से कुछ खाया नहीं था और 2 बज गए थे तो मुझे बहुत जोर से भूख लग गई थी। कल चीट मील लिया था तो इसलिए आज मैं हेल्दी मील लूंगा। इसलिए पहले मैंने खाए इडली और उसके बाद फिर मैं ऑर्डर करता हूँ डोसा। उसके बाद मैं अपने रूम आ जाता हूँ। रूम आने के बाद वर्कआउट के लिए मैंने जो कपड़े लिए थे उसे ट्राई करता हूँ। मैंने लिया था 2 टी शर्ट और एक ट्रैक पैंट। 4-5 दिन से मेरे बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, इसलिए मैं अपने बाल छोटे करवा लेता हूँ। उसके बाद डिनर के लिए कुछ सब्जी लेने में बाहर जाता हूँ। डिनर के लिए मैंने लिया है भिंडी और मुझे खाना खुद बनाना होता है, इसलिए मैं खाना बनाने बैठ जाता हूँ। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। डेली वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं। एवरीवन, डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का दिन थोड़ा अलग है कि मैं देर से उठा था, काम से छुट्टी ली और कुछ पर्सनल वर्क पे ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। देखते हैं दिन कैसा बीतता है। दिन की शुरुआत साधारण नाश्ते से की, बस कुछ चाय और बिस्किट। नथिंग फैंसी, लेकिन यह धीमी सुबह के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद सारे कपड़े धोता हूँ जो मैं आगे आने वाले वीक में पूरे वीक पहनकर ऑफिस जाने वाला हूँ। उसके बाद शाम को छत पे से कपड़े ले आता हूँ। अब जब काम पूरे हो गए हैं तो शोल्डर वर्कआउट के लिए जिम जाने का समय आ गया है। जिम जाने के बाद सबसे पहले 25 से 30 मिनट करता हूँ कार्डियो। उसके बाद शोल्डर वर्कआउट में मैंने किया है ओवरहेड प्रेस, लेटरल रेज, फ्रंट रेज और फिनिश करता हूँ श्रग्स पे और लास्ट में कुछ एब्स की एक्सरसाइज। रूम आने के बाद मैं लेता हूँ प्रोटीन। आज के लिए इतना ही। एक धीमी, अधिक आरामदायक दिन, लेकिन फिर भी मैं प्रोडक्टिव बने रहने में कामयाब रहा। अगर आपको यह ब्लॉग पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं। हे एवरीवन, डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह उठना, ब्रश करना और ऑफिस के लिए रेडी होना और फिर ऑफिस के बाद आकर जिम जाना। आज सुबह मैं टाइम पे उठ भी गया था और नहाकर ऑफिस के लिए रेडी भी हो गया था। फिर भी आज ऑफिस बहुत लेट से पहुंचा। मैं तो टाइम पे कैब में बैठ गया था, लेकिन ट्रैफिक इतनी ज्यादा थी, अरे कैब को 1 किलोमीटर चलने में आधे घंटे लगे। आज से फिर ऑफिस में बिजी डे होने वाला है। 1 बजे अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ लंच पे। आज लंच में था पराठे, छोले, चावल, दाल, सब्जी, रायता, क्योंकि आज से नए एप्लीकेशन पे वर्क करना है, इस कारण काम बहुत ज्यादा है।
और फिर 6 बजे अपने रूम के लिए निकल जाता हूँ। रूम पहुँचने के बाद जिम के लिए रेडी होता हूँ। और हाँ, आज मेरा फ्लिपकार्ट से एक पार्सल आया है। मैंने मंगवाया है जिम के लिए जूते। जिम जाने से पहले मैं लेता हूँ क्रेटीन। जिम में आज मैंने किया है चेस्ट और बाइसेप वर्कआउट। चेस्ट वर्कआउट में मैंने किया है इंक्लाइन डंबल प्रेस, फ्लैट बेंच प्रेस, डिक्लाइन डंबल प्रेस, बटरफ्लाई, पुशअप। फिनिश करता हूँ केबल क्रॉस से। डेली ब्लॉग देखने और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं। हे एवरीवन, डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। ऑफिस में कोई काम नहीं था इसलिए सुबह लेट से उठा। ब्रश करने के बाद बियर्ड शेव किया और मस्त लेट से बाइक से 11 बजे ऑफिस के लिए निकला। मैनेजर को मेरी खुशी देखी नहीं गई तो उसने आज एक साथ 3-4 काम दे दिए। 1 बजे दोस्तों के साथ बाहर लंच करने जाता हूँ। बारिश होने के कारण मौसम बहुत ही ठंडा था और मैंने बताया ही था जब मैं बाइक से ऑफिस जाता हूँ तब बारिश होती है और मैं आज भी भीग गया। ऑफिस से आने के बाद सेम वही रूटीन। ऑफिस से आना, फिर ड्रेस चेंज करना और जिम वाले ड्रेस पहनना और उसके बाद फिर क्रेटीन लेना। आज जिम में मैंने किया है शोल्डर वर्कआउट। शोल्डर वर्कआउट करने से पहले कार्डियो 25 से 30 मिनट और शोल्डर वर्कआउट करने के बाद साइड क्रंचेस। और हाँ, मैं वीक में केवल 5 दिन जिम जाता हूँ और 2 दिन रेस्ट। जिम से आने के बाद पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। डेली ब्लॉग देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं। आज प्रोटीन इंटेक के लिए पानी ही खत्म हो गया था। हे एवरीवन, डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं जो वीक में 5 दिन जिम जा रहा हूँ उसका असर धीरे धीरे दिख रहा है और खासकर इस टी शर्ट में ज्यादा दिखता है। मैं जिस ऑफिस के कैब के लिए एक फुट ब्रिज क्रॉस करता हूँ वो देखो कितना सुंदर दिखता है। कैब में बैठने के बाद 17 किलोमीटर के सफर में कभी ट्रैफिक जैम तो कभी पूरी रोड खाली मिलती है। ऑफिस पहुँचने के बाद ऑफिस का कुछ काम किया और फिर 1 बजे लंच पे दोस्तों के साथ। और रास्ते में एक संचिता दुकान मिलता है जहाँ पे होम डेकोर के बहुत अच्छे सामान है। 6 बजे रूम और उसके बाद फिर फिट रहने के लिए जिम जाने की तैयारी। आज मैंने जिम में किया है बाइसेप, ट्राइसेप और फोर आर्म। 5 दिन के वर्कआउट में एक दिन बैक, शोल्डर, चेस्ट, लेग और 1 दिन में बाइसेप, ट्राइसेप और फोर आर्म तीनों। प्रोटीन पीने के लिए पानी खत्म हो गया था तो मैं फिर पानी लाता हूँ। डेली ब्लॉग के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं। आज फ्राइडे है इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि अगले 2 दिन मुझे ऑफिस जाना नहीं होगा। ये रोज के चोचले, सुबह 7:30 बजे उठना, ब्रश करना, ऑफिस के लिए रेडी होना, ये अगले 2 दिन नहीं होने वाला है। मतलब होने वाला है लेकिन इतनी सुबह 7:30 बजे तो नहीं। हे एवरीवन, डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह सुबह मुझे कुछ अच्छा लगता है तो ये फुट ब्रिज क्रॉस करना। इस पे चलने से एक अलग ही शांति मिलती है। लेकिन ऑफिस टाइम पे पहुँचने की मारामारी, फिर कैब में बैठना। हर दिन ऐसा होता है, कैब में बैठता हूँ और वीडियो बनाने के लिए 5 मिनट जगह रहता हूँ, उसके बाद फिर मैं सो जाता हूँ। और नींद तभी खुलती है जब एयरफोर्स वाले गेट पास मांगते हैं। फिर शाम को ऑफिस से आना और फ्रेश होना। आज फ्राइडे है इसलिए आज मैं जिम स्किप कर रहा हूँ। आज हमारे ऑफिस फ्रेंड के साथ प्लान है मूवी देखने जाने का। चलचित्र रात के 11 बजे से 1:30 बजे तक चली। फिर दोस्तों के साथ घूमा और एक टपरी पे चाय पी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं। आज वीकेंड है तो लेट से उठना तो बनता ही है। तो सुबह 12 बजे उठकर सबसे पहले जेप्टो से अंडे ऑर्डर किए और उसके बाद बनाए सोयाबीन राइस और उसके साथ ऑमलेट। फिर पूरे दिन आराम किया। फिर रात को अपने एक ऑफिस फ्रेंड से जाता हूँ मिलने और भूख भी लगी थी तो हम लोग जाते हैं डिनर करने। हमने ऑर्डर किया था मलाई चाप, मसाला चाप और रुमाली रोटी। ये है मेरे ऑफिस का फ्रेंड विशाल और ये अभिषेक। चाप तो टेस्टी था लेकिन इसके बाद हम जाते हैं बादाम शेक पीने जिसका टेस्ट बहुत खराब था। उसके बाद विशाल को उसके पीजी पे ड्रॉप करके हम आ जाते हैं अपने रूम और बाइक में पेट्रोल कम था तो हम जाते हैं पेट्रोल पंप। और कल संडे है तो हम देखते हैं रात में मूवी। फिर 2 बजे रात में क्रेविंग होती है पिज्जा और चीज बर्गर खाने की। मैंने यहाँ एक बार पिज्जा ट्राई किया था और एक बार बर्गर, इसलिए आज दोनों ही खा रहा हूँ। 2 दिन के वीकेंड में एक दिन तो यूं निकल गया। आज ज्यादा बोर नहीं करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं। पूरा वीकेंड तो सोने में ही निकल गया और आज है संडे। टेंशन तो कल के लिए हो रहा है। कल से फिर 5 दिन ऑफिस। कल से फिर मुझे कंप्यूटर के सामने पूरे 9 घंटे बैठने पड़ेंगे। कंप्यूटर से निकलने वाले रेडिएशन से बचने के लिए मैं आज जा रहा हूँ लेंसकार्ट अपने लिए ब्लू स्क्रीन लेंस लेने जो मेरे आई को प्रोटेक्ट करेगा डिजिटल रेज से। सो हे एवरीवन, डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज संडे था तो मैं पूरे दिन सोया और शाम को फिर मैं चला जाता हूँ लेंसकार्ट में उन्होंने पहले मेरा आई चेकअप किया। चेकअप में ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं निकला।
आंखों में ड्राइनेस होने की वजह से उन्होंने मुझे एक ड्रॉप रिकमेंड किया। उसके बाद मैंने बहुत सारा फ्रेम ट्राई किया, वो तो आप देख ही रहे हो। एक दो फ्रेम मुझे पसंद है जिसे मैं नेक्स्ट वीक आकर ट्राई करने के बाद खरीदूंगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कौन सा फ्रेम अच्छा लग रहा है। आज फिर से ज्यादा बोर नहीं करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं। आज है मंडे और आज से फिर वही 5 दिन के चोचले। सुबह 7:30 बजे उठना, ब्रश करना, नहाना, ऑफिस के लिए रेडी होना। आराम तो केवल सैटरडे और संडे ही मिल पाता है। काश मंडे को भी ऑफ डे हो जाता तो 3 दिन का वीकेंड। हे एवरीवन, डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह उठा, ऑफिस गया, ऑफिस में कुछ काम किया और फिर 1 बजे दोस्तों के साथ लंच पे। आज लंच में था चावल, दाल, पनीर चिल्ली, सब्जी, रायता और फ्रूट्स में था पपाया। फिर शाम को 6 बजे ऑफिस से रूम। वीकडेज में केवल जिम जाना ही अच्छा लगता है। रूम पहुंचो, क्रेटीन लो और उसके बाद फिर तैयार होकर जिम जाओ। जिम में आज मैंने किया है शोल्डर वर्कआउट और बाइसेप। शोल्डर वर्कआउट में मैंने किया है ओवरहेड प्रेस, साइड लेटरल रेज, फ्रंट रेज और फेस पुल। बाइसेप में मैंने किया है केवल 2 एक्सरसाइज, बाइसेप कर्ल और हैमर कर्ल। फिर रूम आकर प्रोटीन लेता हूँ। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैनेजर से सुनना पड़ गया। हे एवरीवन, डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह उठा, ब्रश किया, नहाया, ऑफिस के लिए रेडी होकर ऑफिस निकल जाता हूँ। ऑफिस में मैनेजर ने इसलिए सुनाया क्योंकि मैं राउंड नेक टी शर्ट पहनकर चला गया था, जबकि कॉर्पोरेट ऑफिस में केवल पोलो टी शर्ट ही अलाउ है। इसलिए मैनेजर ने 10-15 मिनट सुनाए। मैं एक्सक्यूज बनाता रह गया और वो नो एक्सक्यूज बोलता रह गया। फिर 1 बजे दोस्तों के साथ लंच करने गया। लंच में था चावल, रोटी, एग करी, सब्जी और सैलेड। फिर 6 बजे रूम के लिए निकल जाता हूँ। और जिम जाने से पहले केला खाना बहुत इफेक्टिव होता है, जो हैवी वर्कआउट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। और उसके बाद क्रेटीन। उसके बाद रेडी होकर मैं जिम निकल जाता हूँ। आज जिम में मैंने किया है चेस्ट वर्कआउट और ट्राइसेप। चेस्ट वर्कआउट में मैंने किया है बेंच प्रेस, केबल क्रॉसओवर, डंबल फ्लाइज। थोड़े बहुत कट आने लगे हैं। उसके बाद रूम जाकर प्रोटीन लेता हूँ। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं। स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। तो मैंने ये जो एटम का एज इट इज का एटम प्रोटीन मंगवाया है, ये मैंने ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से। और अभी बिग बिलियन डे सेल चल रहा है तो आप लोग इसे मंगवा सकते हो 5500 में कार्ड डिस्काउंट लगाकर। और मैंने ये मंगवाया है 4 kg वाला। इसमें ये प्रोटीन सील पैक आता है और यहाँ पे ये कोड रहता है जिसे आप स्क्रैच करोगे और इस स्कैनर को स्कैन करने के बाद इस स्कैनर को स्कैन करने के बाद आपको ये कोड डालना होगा। ये कोड आप डालोगे तो वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपका वेरीफाई नहीं हुआ तो आप तभी रिपोर्ट कर सकते हो। और उसके साथ एक ये स्कूप मिलता है और इसमें टोटल 121 स्कूप प्रोटीन रहता है, जो आप 121 डेज तक ले सकते हो। अप्रॉक्स 4 महीने आप एक टाइम ले सकते हो प्रोटीन। और ये पैकेट काफी बड़ा है, देख रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।